नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार की तरफ से लगातार कई बार ऐसी स्कीम्स लाई जाती हैं जिसे हमारे युवा और युवतियां आत्मनिर्भर बने, खुद के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करें। इसी के चलते आप देख रहे हैं आज MSME यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे, युवा या युवतियों की बात करें, लोग अपना छोटा छोटा रोजगार खोलने का प्रयास तो करते हैं, पर कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी होने की वजह से उनका बिजनेस शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं ख़त्म होने के कगार पर होता है। सबसे पहले किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका अवगत होना, किस तरह से आप अपना उद्योग शुरू कर रहे हैं, किस तरह से आप सामान बना रहे हैं, किस तरह कहाँ पर आपको बेचना है, पूरी सारी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहीं डिमोरलाइज तो होते हैं, पर वहीं पर आप निराशाजनक भी हो जाते हैं। चलिए इसी के बारे में जानते हैं। आज यहाँ पर पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है, जाने का प्रयास करेंगे। सर, आज आप जम्मू में आए और जम्मू में अपनी प्रेस वार्ता भी है, किस तरह से आप वो लोग जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, दूसरों को अपने साथ साथ दूसरों को भी रोज़गार देना चाहते हैं, पर उन्हें प्लेटफॉर्म सही पता नहीं होता किस मार्गदर्शन की ओर जाना, किस तरह से अपने आप के साथ साथ दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न रहा बहन आपका। आज MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 22 प्रदेशों में 443 जिलों में आत्मनिर्भर भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसी पड़ाव में आज हम लोग जम्मू कश्मीर में अपने आप को लेकर आए हैं। हमारे नवनिर्वाचित चेयरमैन श्री गुंजन शर्मा जी को यहाँ पर निर्वाचित किया गया है। आज हमारा जम्मू कश्मीर जो बिछड़ा कश्मीर और पिछड़ा कश्मीर के रूप में जाना जाता था, आज उसी संदर्भ में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य हम लोग करेंगे। चेयरमैन के माध्यम से प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। प्रदेश में लगभग 60 लोगों की कार्यकारिणी होती है, जिले में लगभग 64 लोगों की कार्यकारिणी होती है। उन 64 लोगों की कार्यकारिणी से प्रदेश गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है और जिला जो है वर्किंग बॉडी के रूप में काम करता है। उस वर्किंग कमेटी के माध्यम से हम हर गांव हर घर तक पहुंचने का कार्य करते हैं, चाहे वह उनमें जागरूकता का हो, चाहे उनमें इम्प्लीमेंटेशन का हो, चाहे रोजगार स्थापित करने का हो या स्वयं में रोजगार देने का कार्य हो। ऐसे रूप में हम लोग जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो भी रोजगार और महिला सशक्तिकरण, किसान सशक्तिकरण, व्यापारी सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको लेकर हम उनके बीच में स्थापित होते हैं, उनको मजबूत करने का काम करते हैं। साथ साथ ऐसे हमारे आपके बीच में एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो स्थापित कर दिया बहन, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है आगे चलकर उनमें रुकावट आ जाती है, चाहे वह फाइनेंशियल व्यक्ति हो, चाहे स्किल एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत हो, चाहे वह प्रोडक्ट एक्टिविटी या उत्पादित उत्पाद को लेकर हो। मैंने देखा है बहुत से लोगों ने अपने प्रोडक्ट को उत्पाद कर लिया, परंतु जाके आने वाले कार्यकाल में वह उसको सेल आउट नहीं कर पाते हैं। आज MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है, जो मैंने आपको बताया 22 प्रदेश और 443 जिले, उनमें 64 लोगों की जो ग्राउंड लेवल की हमारी टीम है और प्रदेश लेवल की जो गवर्निंग टीम है, उनके माध्यम से हम संपूर्ण भारतवर्ष के मैन्युफैक्चररों को या युवाओं को या महिलाओं को उस प्लेटफॉर्म पे जोड़ने का काम करते हैं, जिनके माध्यम से वह अपने आप को अछूता नहीं महसूस करते हैं। एक कुटुंब परिवार के रूप में इसमें जुड़कर अपने आप को स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत के रूप में मजबूत और विकसित भारत के रूप में दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के जो भी युवा युवतियाँ किस तरह से संपर्क करेंगे, कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, किस तरह से आप देखिए, आज नवनिर्वाचित चेयरमैन का गठन किया गया है, उनके साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारियों ने अपना शपथ लिया है हमारे साथ। मुझे खुशी है कि हमारे जो ऊर्जावान चेयरमैन है, जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है, बहुत ही निर्भर है, बहुत ही सशक्त और मजबूत है। बहुत जल्द आपको जो यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में पलायन होता था, जो कश्मीर को लेकर जो उपमा दी जाती थी, जो हो वाली स्थिति रहती थी। कश्मीर की बात करें, आप जम्मू कश्मीर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कश्मीर पर जोर दे रहे हैं। मैंने देखा प्रेस वार्ता में आप कश्मीर कर रहे हैं। माना कश्मीर, जम्मू कश्मीर अलग नहीं है, पर आप कश्मीर अब देखिए, हम जम्मू के युवा युवतियों को उनको बिजनेस नहीं आगे आना चाहिए। मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ, अयोध्यावासी हूँ। हम लोग, हमारी निगाह में कश्मीर ही दिखता है, जम्मू नहीं। हम जम्मू कश्मीर को कश्मीर ही मानते हैं। इसका मतलब सही कहते हैं ना कि जो कश्मीर पर ही रहती है, फिर कहते हैं जी बाकी सरकारें जो है उन्होंने बेइंसाफी की, जम्मू के साथ नाइंसाफी की, वो कश्मीर की तरफ दिया। आप भी तो वही कर रहे हैं। देखिए,
ऐसा नहीं है। आज हम आपके लिए बता दें, जम्मू कश्मीर देखिए को मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। हम भी प्रैक्टिकल, मैं जम्मू में भी लोग काम नहीं है, काम करने में उनमें भी प्रतिभा। जम्मू में मैं 3 दिन से प्रवास कर रहा हूँ। यहाँ पे युवाओं में, महिलाओं में और यहाँ के छोटे व्यापारियों में देख रहा हूँ चेहरे पे चमक और ऊर्जा और काम करने की जो क्षमता और ज़्यादा ललक दिख रही है। देखो, आप प्रश्नों से इसको घुमा नहीं सकती। आप घूम गए, अब जब कश्मीर की बात सच पूछा, आप घूम गए। जब कश्मीर की बात, कि हमारा काम है, मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम है सवाल करना। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर एक ही स्थान पर बराबर है, हम इसे बांट नहीं रहे। देखिए, हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर हैं, ठीक है। तो फिर क्यों आप कश्मीर इसलिए कर रहा हूँ कि वो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। जब वो यहाँ पर भी बॉर्डर पर जाकर देखिए ना, युवा युवतियों में कितनी प्रतिभा है। मैं बताता हूँ, प्रतिभा तो कोई इग्नोर नहीं किया जाएगा। हमारा संकल्प, काम देखिए ना, उनका काम देखिए, किस तरह से उनकी अंदर की जो क्षमता है वो काम, छोटे छोटे रोजगार खोल, वहाँ पर भी मैंने आपसे ये कहा कि हर जिले में 64 लोगों की टीम होती है। तो ऐसा नहीं कि जम्मू में मैं 12 लोगों की टीम बनाऊंगा या बारसाड़ में, सांबा में मैं 10 लोगों की टीम बनाऊंगा, ठीक है। हर जिले में चाहे आप 4 की बनाइए, 10 की बनाइए, 64 की बनाइए, 100 की बनाइए, हम ये कह रहे हैं जम्मू और कश्मीर को बराबर देखिए। नहीं, हमारे लिए तो सभी बराबर हैं। हमारे लिए तो जम्मू हो, चाहे वह पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, कोई भी हो, हमारे लिए तो सभी मेरे परिवार हैं। हम आप तो एक ही खून के बने हुए हैं। तो हमारे लिए ना जम्मू बटा हुआ है, ना कश्मीर बटा हुआ है। हमारा कहने का मतलब ये था कि जो कश्मीर का पहाड़ी क्षेत्र है, जो तराई क्षेत्र में आकर रोजगार ढूंढने के लिए मजबूर हो जाता है, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो पहाड़ी क्षेत्र से तराई क्षेत्र में आके अपने पापी पेट आत्मनिर्भर बनने के लिए यहाँ पे उनको कठिन से कठिन कार्य करना पड़ता है। उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के, उन युवाओं को उन्हीं के घर में, उन्हीं के क्षेत्र में रोजगार स्थापित करने के लिए हम उनके क्षेत्र में ही, जिससे पलायन रुके और वहाँ ही आत्मनिर्भर हो और मजबूत हो, अपने क्षेत्र का विकास करें, अपने ब्लॉक का विकास करें, अपने गांव का विकास करें। हमारा किसी को लेकर मतभेद नहीं, हमारे लिए तो मेरा पूरा परिवार है। मैं तो भारत, मैंने इसीलिए कहा कि हमारा जम्मू कश्मीर को पिछड़ा जम्मू कश्मीर और बिछड़ा जम्मू कश्मीर अभी तक लोग देखते थे, लेकिन कुछ सरकार के माध्यम से, कुछ आप लोगों के माध्यम से आज हमारा प्यारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर और हमारा जम्मू कश्मीर बोला, फिर आप कह रहे हैं प्यारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर बोलिए सर। आप पहले ही सोच कर आए जम्मू को अलग करना, कश्मीर को नहीं, जम्मू कश्मीर हमारे लिए। देखिए, जब हम लोग घर से निकलते हैं, कभी कभी होता है, देखिए आप बहनें, कभी भी हमारा और जम्मू भी हमारा, कभी होता है, जैसे किसी का नाम रामदीन उर्फ गोलू है तो लोग गोलू ही प्यार से बुलाते हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर गोलू, तो इसलिए हमारे लिए गोलू बोलू कोई नहीं, सबको पता है कश्मीर जम्मू मेरा बटा नहीं, हमारा हृदय है, हमारे परिवार का अंग है, हमारे शरीर का अंग है, हमारे भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए हमसे बटा नहीं है। बहुत जल्द हमारे चेयरमैन माध्यम से, चेयरमैन से भी पूछते हैं। चलिए, गुंजन शर्मा जी के साथ आते। गुंजन जी, किस तरह से MSME यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो, जी बिल्कुल, किस तरह से मदद करेगा जिन लोगों के ऑलरेडी रोज़गार जिन्होंने शुरू किए हैं पर कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म सही नहीं मिलता है, किस तरह से वो उद्योग बनाएंगे, उसको बनाएंगे, प्रोडक्ट को कहाँ सेल करना है, किस तरह से प्रमोशन करनी है। वो सोचते हैं तो है अच्छा एक रास्ता मिले, हमारे साथ दूसरों को भी रोज़गार मिले, पर कहीं ना कहीं निराशा लगती है। तो किस तरह से आपकी प्रमोशन जो MSME किस तरह से मदद करेगी? जो MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया है वो अपने सेमिनार से, वेबिनार से जो है लोगों को जागरूक करेगा। और हमारे MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसका एक RTGS है, रिटेलिंग ट्रेड ग्रेटी स्कीम। तो उसके माध्यम से जो उनका प्रोडक्ट है उसको सेल किया जाएगा और पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर, हर स्टेट के अंदर। तो वहाँ से हम अपने रिटेल जो मतलब जो अपनी मैन्युफैक्चर है उनका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जाएगा। ऑनलाइन है वेबसाइट जहाँ पर बिल्कुल आप अपना नंबर, हमारा MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का एक वेबसाइट है, उसके ऊपर ऑनलाइन ही हम रजिस्टर करवाते हैं। ऑनलाइन सब कुछ होता है। जब हमारे पास कोई ऑनलाइन मतलब एप्लीकेशन आती है उसको फिर हम कंसीडर करते हैं आगे। ऑफलाइन भी आपसे बात कर सकते हैं? ऑफलाइन ही बात कर सकते हैं, उसमें हमने मोबाइल नंबर दे रखे हैं अपने। ठीक है चेयरमैन साहब, चलिए मुबारक है आपको। चलिए उम्मीद करते हैं आप जम्मू कश्मीर के युवा युवतियों को, उनके बिजनेस को, उद्योग को आगे ले जाने में मदद करें। जी जी। ये हमारे साथ ने देखा कि MSME यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी भारत सरकार की तरफ से समय समय पर ऐसी स्कीम्स लाई जाती हैं जो युवा युवतियों को आत्मनिर्भर बना सकते। और वहीं पर युवा युवती भी कोशिश करते हैं, क्योंकि हर एक को सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं, उसी के चलते लोग ये कोशिश करें हमारे युवा युवती अपने साथ साथ दूसरों को भी रोज़गार प्रदान करें। पर वहीं पर अगर बात करें, कई लोग ऐसे भी जो बिज़नेस को स्थापित तो करते हैं, शुरुआत तो करते हैं कहीं से लोन लेकर, कहीं से उधार उठाकर, पर कहीं ना कहीं वो
ये ज़रूर कहेंगे निराशा हो जाती है उन्हें, या डिमोरलाइज होते तो उनका बिजनेस वहीं का वहीं रुक जाता है। अपने साथ तो दूर दूसरों को रोज़गार तो देना कहीं ना कहीं अपने भी मुँह की खानी पड़ती है। उसी के चलते एमएसएमई ऐसा एक भारत सरकार की तरफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उन युवा युवतियों को जिनके रोज़गार को प्रमोशन देता है, उन्हें अवगत करवाता है किस तरह से आपने उत्पाद करना, शुरुआत बिजनेस करना, किस तरह से प्रोडक्ट बनाना है, किस तरह से सेल करना, किस तरह से उसकी प्रमोशन करें। इन सारी चीज़ों का अगर आप भी चाहते हैं, आपका बिजनेस है कहीं ठप हो गया तो आप उसे फिर से रिन्यू कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं। और पर हम आपका नंबर जो है यानी कि कैप्शन में नंबर भी डाल दीजिएंगे, आप भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं स्कीम का, किस तरह से आपको अपने बिजनेस को फिर से रिस्टार्ट करके अपने साथ साथ दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाना है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट में सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।